नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बड़े मुद्दे की जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है और खासतौर पर उन लोगों के बीच जो फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं या इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी एप्सेस को लेकर एक नया बिल पेश किया और उसके बाद से ही विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले यह लग रहा था कि मामला ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कंपनियां शांत रहेंगी और शायद कोई खास विरोध नहीं होगा, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं और एक के बाद एक कंपनियां कोर्ट पहुंच रही हैं और सरकार के इस बिल के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही हैं। सबसे पहले A23 कंपनी ने यह कदम उठाया और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें साफ कहा गया कि यह कानून उनके लिए घातक साबित हो सकता है। और 23 के इस कदम के बाद दो और कंपनियां सामने आई हैं, क्लब बूम और बगीरा कैरम। इन दोनों ने भी कोर्ट का रुख किया और अब यह मामला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि 3 बड़ी कंपनियां कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में इन मामलों की सुनवाई चल रही है, यानी मामला अब पूरे देश में फैल चुका है। इन कंपनियों का कहना है कि अचानक से बिल लागू कर देने से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा है और सबसे ज्यादा झटका उनके कर्मचारियों को लग रहा है। हजारों लोग जिनकी नौकरी इन ऐप्स पर निर्भर है अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले से ही कई कंपनियां जैसे MPL, माए, 11 सर्कल, प्रोबो जैसी कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी है, यानी नौकरियां जा रही हैं और परिवार प्रभावित हो रहे हैं। कंपनियों की सबसे बड़ी दलील यह है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेम्स को जुए या सट्टे की तरह नहीं देखा जा सकता। उनका मानना है कि ड्रीम 11 हो, शतरंज हो, रमी हो, पोकर हो या ई स्पोर्ट्स, इन सभी खेलों में जीत हार का फैसला किस्मत से ज्यादा खिलाड़ी की स्किल, रणनीति और अनुभव पर निर्भर करता है। और अगर कोई खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता है तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में इन्हें पूरी तरह रोक देना या इन्हें अवैध ठहराना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ सरकार की भी अपनी चिंता है। सरकार कहती है कि उसे जनता के हित की रक्षा करनी है। सरकार को डर है कि कहीं इन ऐप्स की वजह से आम लोग, खासकर युवा, आर्थिक नुकसान न झेलें। कई बार यह भी देखा गया है कि कुछ कंपनियां अचानक गायब हो जाती हैं और खिलाड़ियों के पैसे फंस जाते हैं। इसीलिए जब सरकार ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि सबसे पहले खिलाड़ियों के पैसे सुरक्षित होने चाहिए, किसी भी हालत में कंपनियां धोखा न दें। दूसरा, नाबालिग बच्चों को इन ऐप्स तक पहुंच से रोका जाए। तीसरा, खर्च की सीमा तय की जाए ताकि कोई भी खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा पैसा बर्बाद न कर सके। यानी सरकार ये नहीं चाहती कि उद्योग पूरी तरह बंद हो, बल्कि सरकार चाहती है कि एक संतुलन बने जिससे कंपनियों का कारोबार भी चलता रहे और लोगों का पैसा भी सुरक्षित रहे। लेकिन अब जब कंपनियां लगातार कोर्ट पहुंच रही हैं तो सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। A23 की याचिका पर सुनवाई 8 तारीख तक टल चुकी है, जबकि बगीरा और क्लब बूम के मामलों को 8 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब साफ है, कोर्ट भी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। कोर्ट चाहता है कि पहले सभी पक्षों को सुना जाए और फिर एक ठोस निष्कर्ष निकाला जाए। अगर यह बिल ज्यों का त्यों लागू हो गया तो इसका सबसे बड़ा असर इस इंडस्ट्री पर पड़ेगा। हजारों नौकरियां खत्म हो सकती हैं, निवेशक पीछे हट सकते हैं और भारत में ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स का विकास रुक सकता है। वहीं अगर कंपनियों की मांगे मानी जाती हैं और बिल में संशोधन किया जाता है तो यह सेक्टर और आगे बढ़ सकता है और भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनियों का कोर्ट जाना सही है? कई लोग कहते हैं कि कंपनियों ने बिल्कुल सही किया। लोकतंत्र में अगर किसी को लगता है कि उसका हक छीना जा रहा है तो अदालत का दरवाजा खटखटाना उसका अधिकार है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कंपनियों को पहले सरकार से बातचीत करनी चाहिए थी ना, कि सीधे कोर्ट चले जाना चाहिए था। आगे की तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन 3 संभावनाएं हैं। पहली ये कि सरकार बिल में संशोधन कर सकती है और उम्र तथा खर्च की सीमा तय कर सकती है, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा भी हो और कंपनियों को काम करने की छूट भी मिले। दूसरी ये कि कोर्ट कंपनियों को अंतरिम राहत दे सकता है और फिलहाल बिल को लागू करने से रोक सकता है। और तीसरी संभावना यह है कि कोर्ट और सरकार दोनों ही सख्त रुख अपनाएं और कंपनियों को भारी नियमों के साथ काम करना पड़े। इस पूरे विवाद ने यह दिखा दिया है कि भारत में फैंटेसी गेमिंग अब कोई छोटा उद्योग नहीं रह गया है। ये लाखों खिलाड़ियों, करोड़ों रुपए और हजारों नौकरियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार के लिए ये आसान चुनौती नहीं है। उसे एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे न तो खिलाड़ियों का भरोसा टूटे और न ही कंपनियों का भविष्य अंधेरे में जाए। A23 ने जिस लड़ाई की शुरुआत की थी, अब उसमें क्लब बूम और बगीरा भी शामिल हो चुके हैं। यानी मामला अभी बड़ा हो चुका है। आने वाले दिनों में कोर्ट की सुनवाई और सरकार का रुख ये तय करेगा कि भारत में फैंटेसी गेमिंग का भविष्य कैसा होगा। क्या ये इंडस्ट्री और मजबूत होगी या फिर कानून की सख्ती से कमजोर पड़ जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कंपनियों का कोर्ट जाना सही कदम है? क्या सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए या फिर खिलाड़ियों की सुरक्षा के नाम पर सख्ती करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।